Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is about habits. As all of we know that every individual on this earth has some good habits or bad habits. What are habits? We all fall into habits. जो भी हम इस दुनिया में लोग हैं सब के पास कुछ ना कुछ हैबिट है, चाहे गुड हैबिट हो चाहे he or she possesses bad habit. It becomes easier to do something in a certain way the more we do it. That means जो भी काम हम करते हैं the more we do it we form a habit of doing that particular thing. According to Aristotle, what he said about habit, he said we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Whatever we do, whatever we repeatedly do, that means it comes into whatever we do, whatever we act, we whatever we do it repeatedly, whatever we act repeatedly, that comes under habit. By sticking to good habits and identifying our bad habits, we can become better developers. So we have to identify our bad habits so that we can change them into good habits. A settled or regular tendency, I can give you the definition of the habit is that a settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up. वो चीज़ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं and which is very difficult to give up, उसको हम habit बोलते हैं. For example, हमें आदत है सुबह जल्दी उठने की. ये आदत वर्ड है, इसको ही हम habit बोलते हैं, क्योंकि चाहे वो बंदा शाम को कितना ही लेट सोए, लेकिन सुबह उसकी ये आदत होती है कि उसकी आँख जल्दी ही खुल जाती है, चाहे वो कितना भी लेट सोए. That means he or she forms this habit. Habits has been derived from a Latin word habituare, which means to live, to dwell, or to have, to hold, or to possess something. Now, how do these habits work? ये कैसे काम करते हैं और हमें कैसे पता चल जाता है कि हमें ये आदत लग गई है? Habit consists of simple but extremely powerful 3 steps. पहला, first there is a cue, a trigger that tells your brain to go into automatic mode and which habits to use. हमारे दिमाग में पहले 3 स्टेप्स में हमें पता हैबिट्स काम करते हैं. पहले हमें पता हमारे दिमाग को पता चल जाता है, ऑटोमेटिक मोड पे आ जाता है. दैट मीन्स हमारे दिमाग को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमें ये काम करना है ऑटोमेटिकली, एंड इससे क्या होता है, हैबिट जो है इन यूज़ आता है. देन देयर इज़ अ रूटीन विच कैन बी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल. और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रूटीन काम होता है. पहले दिमाग में पता चलता है हमें ये काम करना है, उसके बाद ये जो हमारा वो काम करने का जो कोई काम करना है वो हम ऑटोमेटिकली कर बैठते हैं, एंड वो एक रूटीन बन जाता है, चाहे वो फिज़िकल, मेंटल या इमोशनल हो. तो ये 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट, हमें इन 3 चीज़ों से पता लगता है कि हैबिट्स आर वर्किंग. किस से पता लगता है? पहले कि हमारे दिमाग को पता चलता, फर्स्ट इट टेल्स टू आवर ब्रेन, एंड देन हम जो है ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं उस काम को करने के लिए. एंड देयर इज़ अ रूटीन वर्क विच कैन बी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल. द हैबिट्स आर पावरफुल. अब जो हैबिट्स है वो बहुत ही पावरफुल है. हमारे अच्छे आदत भी हैं, बुरे आदत भी. हर इंसान में गुड पार्ट भी होता है और ईवल पार्ट भी होता है. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन माई प्रीवियस लेक्चर्स के there are 3 layers of mind, that is id, ego and super ego. और जो ये 3 लेयर्स हैं हमारे दिमाग में, इसमें से कुछ लेयर जो हैं वो हमें evil पार्ट शो करने पे मजबूर करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें एक मीन्स सामान्य इंसान, ना ज़्यादा evil पार्ट ना ज़्यादा गुड पार्ट, नॉर्मल इंसान बनने की वो कोशिश करते हैं या प्रेजेंट करते हैं खुद को. तो ये 3 लेयर्स है. इससे क्या पता चलता है हमको कि जो हमारे हैबिट्स हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वी go on doing that. Because when it tells to our brain that we have to do this work, and we go into an automatic mode, हमको वो एक आदत बन जाती है वो काम करने की ना. जो ये हैबिट्स हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं. क्यों? बिकॉज दे क्रिएट न्यूरोलॉजिकल क्रेविंग्स. न्यूरोलॉजिकल क्रेविंग्स का मतलब है कि अगर हमें कोई काम करने की
कोई भी चीज़ करने की वो आदत पड़ गई होती है तो ये हमारे ब्रेन दिमाग में रह जाता है। अगर हमें आदत है गार्डनिंग की, सपोज़ आदत है हमें 6 बजे 5 बजे के बाद कि हम गार्डनिंग करनी चाहिए, चाहे हम कितना भी काम कर रहे हो, कहीं भी बिज़ी हो, ये एक ऐसी आदत है कि हम पहुंच ही जाएंगे अपना काम करने के लिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हमें ये काम करना है एंड वी हैव टू डू इट, क्योंकि व्हेन वी हैव टू डू इट दैट मीन्स इट बिकम्स आवर हैबिट, ये हमारी हैबिट बन जाती है। सो इट स्टार्ट्स टू क्रिएट न्यूरोलॉजिकल क्रेविंग्स। उसके बाद क्या होता है, स्टडीज़ हैव शोन दैट दैट क्यू एंड अ रिवार्ड ऑन देयर ओन आर नॉट इनफ फॉर अ न्यू हैबिट टू लास्ट ऑन। व्हेन योर ब्रेन स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग द रिवार्ड्स, क्रेविंग द एंडोफ्रिन्स और सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। दैट मीन्स जब हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग जो है, इट स्टार्ट्स क्रेविंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग एंड देन उसके बाद we expect the rewards, and for that and we expect the sense of accomplishment from others. For example, मैं आपको एग्जांपल एक दूंगी, अगर हम घर पे कोई काम करते हैं, नो डाउट वो हमारा हैबिट होता है काम करने का, लेकिन व्हाट वी थिंक, हमारे दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन होती है अगर हमने ये काम किया तो जो हमारे बड़े हैं वो हमें अकम्प्लिश करे, वो हमें रिवार्ड करे, वी एक्सपेक्ट दैट मीन्स जो हमारा हैबिट है वो भी फुलफिल होना चाहिए, एंड विद दैट वी शुड गेट रिवार्ड एंड वी शुड गेट अकम्प्लिशमेंट फ्रॉम आवर एल्डर्स ऑल्सो। हैबिट्स आर इम्पॉर्टेंट, दे शो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। हैबिट्स जो है दे आर इम्पॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज दे जो हैबिट्स है ये ग्रो करते हैं स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। जितना टाइम होता है उतना ज़्यादा ये बढ़ते ही जाते, स्ट्रॉन्ग होते जाते, बल्कि कम नहीं होते, एंड बिकम्स मोर एंड मोर ऑटोमेटिक। दैट मीन्स जितना हम एक चीज़ को करेंगे उतना ये स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और ये ऑटोमेटिक बनता जाएगा। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि जो अगर हम ना भी करना चाहे तब भी हम करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ फीडड इन आवर माइंड, ये हमारे दिमाग में फीड करके है दैट वी हैव टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, दैट मीन्स वी हैव टू डू इट, इट बिकम्स हैबिट। अगर किसी को स्मोकिंग की हैबिट हो, वो कहीं भी जाएगा तो भी स्मोक करेगा। अगर किसी को चोरी करने की हैबिट हो, अगर उसको कहीं भी रखेंगे तो भी वो चोरी करेगा, क्योंकि इट हैज़ बिकम अ हैबिट एंड इट इज़ ऑटोमेटिक, ही और शी विल डू इट। अब किसी में गुड हैबिट्स होते हैं, किसी में बैड हैबिट्स होते हैं, इट मीन्स सम डेवलप्स गुड हैबिट, सम डेवलप्स बैड हैबिट, बट इट इज़ बेटर टू सी व्हाट आर योर बैड हैबिट्स सो दैट यू कैन बिकम अ गुड डेवलपर्स। क्योंकि जितना इंसान गलत आदतों को सुधारने की कोशिश करता है उतना वो ज़्यादा डेवलप होता जाता है। सो मेक श्योर यू हैव द राइट वंस, दैट इज़ वाई वी शुड मेक श्योर दैट वी हैव द राइट हैबिट्स, right good habits rather than the bad habits, so that we can get this more and more into good habits, so that we can develop in a good season. No doubt everybody has a good habit also, bad habit also. किसी को अगर हम किसी को बोलेंगे जल्दी उठने का गुड हैबिट है, लेकिन किसी को देर से उठने का, दैट इज़ बैड हैबिट। बट जब हम उस बैड हैबिट पे वर्क करेंगे, दैट मीन्स द पर्सन इज़ डेवलपिंग मोर एंड मोर इनटू टुवर्ड्स द गुड हैबिट। दैट मीन्स जो बैड हैबिट्स को सुधारने की कोशिश करता है तो वो गुड हैबिट्स में चले जाता है, तो दैट मीन्स ही और शी इज़ डेवलपिंग टू द बेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।